अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि असलमो ने अपनी तलवार निकाल कर कहा था तुर्गत को मैं लूँगा कोशिश। यह सुनकर कोशिश हैरान रह गया था। इस किस्त के आगाज़ में कोशिश कहता है तुमने रुगातोस से मेरा सौदा कर लिया असलमो, तुम्हारी वफादारी सिर्फ सोने से है। असलमो कहता है तुर्गत को छोड़ दो कोशिश, ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी खूबसूरत बहन को जिंदा छोड़ दूँ। कोशिश कहता है मैं हरगिज़ हार नहीं मानूंगा, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। असलमो हंसने लगता है और फिर कहता है बेवकूफ़ मत बनो कोशिश, मुझे सिर्फ तुर्गत चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुर्गत अहम नहीं है। इसी दौरान तुर्गत मुसलसल अपनी रस्सी काट रहा था। कोशिश मुड़कर मारी की तरफ देखता है तो वो भी उसे हार मानने का इशारा करती है। फिर कोशिश कहता है ठीक है तुर्गत तुम्हारा हुआ, सिपाहियों तुर्गत को इसके हवाले कर दो। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वो कोशिश और असलमो के करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर असलमो कहता है मार दो इन सब को। इसी दौरान तुर्गत अपनी रस्सी काटकर कोशिश के दो सिपाहियों को मार देता है और फिर एक तरफ भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर असलमो कहता है भागने मत देना, पकड़ो इसे। यह सुनकर असलमो के आदमी तुर्गत के पीछे भागने लगते हैं। उस्मान भी जोर से कहता है सिपाहियों तुर्गत साहब के पीछे जाओ, जल्दी करो। इसके बाद उस्मान और सिपाही भी उनके पीछे भागने लगते हैं। तुर्गत भागते भागते एक जगह रुक जाता है ताकि सांस ले सके। इसी दौरान कातलूनिया वाले उसके करीब पहुंच जाते हैं। इस तरह वो तुर्गत को काबू कर लेते हैं। फिर एक आदमी उसे उठाकर चल पड़ता है। इतने में उस्मान और सिपाही उनके करीब पहुंच जाते हैं तो असलमो कहता है हमला करो। जिसके बाद असलमो के कुछ आदमी उस्मान की तरफ बढ़ते हैं, जबकि बाकी तुर्गत को लेकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस तरह कातलूनिया वाले मारे जाते हैं, लेकिन असलमो और बाकी आदमी भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बुरहान पूछता है अब हम क्या करेंगे हुजूर। उस्मान कहता है वो तुर्गत साहब को कहाँ लेकर गए हैं ये हम जानते हैं, चलो चलें। यह कहकर वो सब रवाना हो जाते हैं। काय कबीले में गोंजा खातून कालीनों वाले खेमे में पहुंचती है तो कालीनों की हालत देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उन पर नया रंग लगा हुआ था। यह देखकर गोंजा बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद बाला और मलहन खातून भी आ जाती हैं और कालीनों का हाल देखकर चौंक जाती हैं। बाला गुस्से में कहती है ये कैसे हुआ गोंजा। गोंजा कहती है हमें नहीं पता बाला, किसी ने कुछ नहीं देखा। बाला कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ गोंजा, क्या मैंने कालीनों की देखभाल का काम तुम्हें नहीं सौंपा था। गोंजा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि गोगचे खुश हो जाती है। मलन खातून उसे मुस्कुराते हुए देख लेती है। फिर वो बाला को कहती है अब हम कुछ नहीं कर सकते बाला खातून, हम नई कालीनें तैयार करके तादाद पूरी कर लेंगे। इसी दौरान गोंजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि गोगचे उसे परेशान देखकर मुस्कुराने लगती है। उधर उस्मान और उसके सिपाही कातलूनिया वालों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर उस्मान और उसके सिपाही परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान कहता है लाजमी उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया है। यह कहकर उस्मान और सिपाही वापस घोड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। इसी दौरान कातलूनिया वाले एक नई जगह पर बैठे हुए थे। असलमो कह रहा था चूँकि हमारे पास तुर्गत जैसा खजाना मौजूद है, उस्मान हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। दूसरा आदमी कहता है आप सही कह रहे हैं कमांडर असलमो, लेकिन वो यहाँ हमें कभी नहीं ढूंढ सकता। दूसरी जानब काय कबीले में कुमराल अब्दाल पादरी ग्रेगोर के खेमे में पहुंचते हैं ताकि ग्रेगोर के जख्म का इलाज कर सकें। जख्म देखकर कुमराल अब्दाल कहते हैं यह खुदा हुआ जख्म है, बताओ ये कैसे हुआ। अंद्रयास कहता है यह उस वक्त हुआ जब हम भाग रहे थे, पादरी ग्रेगोर गिर गए थे। कुमराल अब्दाल कहते हैं मैंने बहुत लोगों को भागते और गिरते देखा है, लेकिन इस तरह का जख्म कभी नहीं देखा। यह कहकर कुमराल अब्दाल जख्म का इलाज शुरू कर देते हैं और ऊपर दवा लगाते हैं। इसी दौरान उस्मान वापस कबीले में पहुंच चुका था और कह रहा था अगर वो असलमो कोशिश का आदमी होता तो फिर वो उस पर तलवार ना निकालता। गुंदुज कहता है उन्होंने बिजक वक्त कोशिश और रुगातोस दोनों पर तलवारें निकाली, यह समझना मुश्किल है कि वो क्या कर रहे हैं। उस्मान कहता है उन्हें सिर्फ सोने के सिक्कों से गर्ज है भाई, जो भी उन्हें सिक्के देता है वो उनके कुत्ते बन जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं उनके तमाम मंसूबे बर्बाद कर दूंगा। गुंदुज कहता है इंशाल्लाह। इतने में साल्तुक सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कहता है पादरी ग्रेगोर जख्मी है सरदार, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। यह सुनकर गुंदुज और उस्मान कुछ सोचने लगते हैं। इधर कुमराल अब्दाल पादरी ग्रेगोर के खेमे से बाहर आते हैं तो इतने में उस्मान भी वहां पहुंच जाता है और पूछता है पादरी ग्रेगोर कैसा है कुमराल अब्दाल। कुमराल अब्दाल कहता है उसके बाजू में एक गहरा जख्म है हुजूर,
मैंने उस पर मरहम लगाया है, जख्म भर जाएगा। लेकिन मैंने बहुत सी लड़ाइयाँ और बहुत से जख्मी देखे, मगर इस तरह का जख्मी पहले कभी नहीं देखा। यह ना ही खंजर का जख्म है और ना ही तलवार का, बल्कि ये खुदा हुआ जख्म है। यह सुनकर उस्मान सोच में पड़ जाता है। फिर वो पादरी ग्रेगोर के खेमे में पहुंच जाता है और पूछता है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं पादरी ग्रेगोर? ग्रेगोर कहता है, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान कहता है, कुमराल अब्दाल एक माहिर मुआलिज हैं, आप जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करें, आपकी ज़िंदगी हमारे पास अमानत है। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। दूसरी जानिब तुर्गत को एक दरख्त के साथ बांधा गया था और असलमो पास खड़ा सेब खा रहा था। तुर्गत उससे पूछता है, तुम किसके कुत्ते हो? बोलो काफिर। असलमो तुर्गत के ऊपर सेब फेंक देता है, जिसके बाद तुर्गत उसे गौर से देख कर कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुमसे इसका हिसाब ज़रूर लूँगा। असलमो कहता है, तुमने बितिनिया में हर एक को अपने पीछे लगा लिया है तुर्गत, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, तुम उसके पास जाओगे जो ज़्यादा सोने के सिक्के देगा। यह कहकर असलमो हंसने लगता है और फिर कहता है, मैं हैरान हूँ तुर्गत कि तुम्हारी कीमत क्या होगी। तुर्गत कहता है, अगर मैं तुर्गत सरदार हूँ तो मैं तुम्हें सोने के वो सिक्के थैली समेत खिलाऊंगा, मैं तुम्हें उनके साथ जहन्नम भेजूंगा। इतने में एक आदमी कहता है, गवर्नर उगातोस आ रहे हैं। कुछ देर में गवर्नर उगातोस असलमो के सामने पहुंच जाता है और कहता है, देखो तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कैसे आना पड़ा, मेरी चादर बहुत कीमती है, लेकिन अब ये मिट्टी से ढक चुकी है, लेकिन मैं जानता था कि ऐसा होगा। असलमो हंसते हुए कहता है, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरे आदमी फ़ौरन इसे साफ कर देंगे। आपने तुर्गत की खातिर अपनी कीमती चादर गंदी कर ली, इसका मतलब है कि यह तुर्गत बहुत कीमती है। रुगतोस कहता है, इस वक्त तुर्गत को मेरे किले में होना चाहिए था और मेरी चादर साफ होनी चाहिए थी, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? असलमो कहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसकी बहुत कम कीमत वसूल की है, इसलिए तुर्गत मेरे पास रहेगा। रुगतोस हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया। यह कहकर वो सीटी बजाता है तो उसके बहुत सारे सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। यह देखकर असलमो अपने खास आदमी को कहता है, तुर्गत को यहाँ ले आओ। यह सुनकर वो तुर्गत की रस्सी खोलने लगते हैं। इसी दौरान रुगतोस कहता है, शरीफ आदमी हमेशा उस मायदे की पासदारी करता है जिस पर उसने इत्फाक किया हो। यह कहकर वो सोने के सिक्कों की एक थैली असलमो की तरफ फेंकता है और कहता है, यह सोने की थैली तुम पर कर्ज है, और हाँ, इस सोने से अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, देखो तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। इसके बाद तुर्गत को रुगतोस के हवाले कर दिया जाता है और उसके सिपाही तुर्गत को पकड़कर चल पड़ते हैं। जाते जाते रुगतोस कहता है, यह खुशखबरी मैं उस्मान को बजाते खुद सुनाऊंगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। बुरहान मरकजी खेमे में आकर कहता है, बलाजी का गवर्नर रुगतोस आपसे मिलना चाहता है हुजूर। उस्मान कहता है, आने दो उसे। इसके बाद गवर्नर रुगतोस अंदर आ जाता है और कहता है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा उस्मान साहब, जब मैं पहले आया था तो आपने कहा था कि मैं पादरी ग्रेगोर के बारे में नहीं जानता, हालांकि वो आपके कबीले में थे, लेकिन अब हकीकत वाज़ेह हो चुकी है। उस्मान कहता है, असल बात पर आओ। तो रुगतोस कहता है, मैं यहाँ अपने दोस्त पादरी ग्रेगोर का मुतालबा करने खाली हाथ नहीं आया, मेरे पास भी कोई है जो आपके लिए बहुत कीमती है, और वो है तुर्गत। अगर तुर्गत आपके लिए उतना ही अहम है जितना मैंने सुना है, तो कल दोपहर को आप पादरी ग्रेगोर को चकरजी के मकाम पर ले आइएगा। अगर आप ना आए तो तुर्गत मारा जाएगा। यह कहकर रुगतोस बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद उस्मान कहता है, तो वो रुगतोस ही है जो शुरू से कतलुनिया वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जिरगा बुलाओ, हम इस मामले पर बात करेंगे। इसी दौरान हरमन काया किले में कोशिश कह रहा था, तो बताओ बहादुर, काय कबीले से हमारे लिए क्या खबर लाए हो? तुर्गत उस्मान के पास है या नहीं? बहादुर कहता है, नहीं, वो उसके पास नहीं है। कोशिश कहता है, अगर तुर्गत उसके पास नहीं है तो फिर वो रुगतोस के पास होगा, फिक्र ना करो, उस्मान उसे ले आएगा। फिर कोशिश उसे जाने का इशारा करता है और उसके जाने के बाद कहता है, रुगतोस तुर्गत के बदले में पादरी ग्रेगोर को हासिल करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो शहंशाह की नज़र में मेरी साख बर्बाद हो जाएगी मारी। दूसरी तरफ सोगत में शेख अदब वाली उस्मान को कह रहे थे, अगर तुम पादरी ग्रेगोर को उनके हवाले करते हो तो तुम्हारे इत्तेहादी कहेंगे कि उस्मान कमजोरी दिखा रहा है, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो एक तुर्क सरदार काफरों के हाथों में कैदी बन जाएगा। उस्मान कहता है, आप सही कह रहे हैं, हम एक मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। मैं रवैयात की पासदारी करूंगा, मैं तुर्गत साहब को गवर्नर के हाथों से बचाऊंगा और पादरी ग्रेगोर को भी उसके पास नहीं रहने दूंगा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। मारी काय कबीले में पहुंच जाती है। उसे देखकर बाला काफी हैरान होती है। फिर मारी घोड़े से उतरती है तो बाला उसे खुशामदीद कहती है और फिर कहती है, मेरे ख्याल में आप कालीनें देखने आई हैं। मारी कहती है, कालीनें देखने से पहले मैं आपसे कुछ अहम बात करना चाहती हूँ। इसके बाद मारी बाला खातून को एक रुमाल पकड़ा देती है। बाला उसे खोलती है तो उसमें खंजर की म्यान पड़ी थी। बाला पूछती है, यह क्या है मारी? मारी कहती है, तुर्गत को जो खंजर मैंने दिया है यह उसकी म्यान है।
मैंने फरार होने में उसकी मदद की थी। वो मेरी वजह से भाग गया। बाला पूछती है, ऐसा क्यों किया आपने? मारी कहती है, मैं चाहती थी कि तुरगत उस्मान साहब के पास पहुंच जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। अगर ये बात आप उस्मान साहब को बता दें तो मुझे खुशी होगी। बाला कहती है, शुक्रिया मारी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद उस्मान साहब से बात करूंगी। चलिए आपको कालीनें दिखाते हैं। इसी दौरान उस्मान पादरी ग्रेगोर के पास पहुंचता है और कहता है, आप ठीक लग रहे हैं पादरी ग्रेगोर, आपका जख्म कैसा है? ग्रेगोर कहता है, आपका शुक्रिया उस्मान साहब, मुझे लगता है कि मेरा जख्म तेज़ी से ठीक हो रहा है। उस्मान कहता है, तो फिर आप तैयारी शुरू कर दें, आप रुकातोस की तरफ जाएंगे।